धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। दो हिस्सों में एक खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसमें भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार और दंगाई पत्रकारों का हाल आपके सामने रखेंगे। पहले हिस्से में बताने की कोशिश करेंगे कि असल मुद्दे क्या थे 21 अक्टूबर के, और दूसरे हिस्से में बताने की कोशिश करेंगे कि भोंपू मीडिया और उसके दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार कर क्या रहे थे। क्या नफरत फैला रहे थे या सत्ता की चाटुकारी कर रहे थे। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी एक अपील है आपसे, अगर आप लोग YouTube देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोग Facebook या ट्विटर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। तो खबर के पहले हिस्से में जैसा मैंने कहा कि जिक्र कर लेते हैं उन चीज़ों का, उन बातों का, उन मुद्दों का, उन खबरों का जो 21 अक्टूबर की बड़ी खबरें कहलाई जा सकती हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे बड़ी खबर है महाराष्ट्र में फडणवीस को भला बुरा कहते हुए जी भर के भला बुरा कहा है और भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता एकनाथ खड़से भाजपा को छोड़ के चले गए और अब वो 23 तारीख को एनसीपी का दामन थामने जा रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है कि जिसको बिहार का प्रभारी बना रखा है देवेंद्र फडणवीस को, उसको गरियाते हुए बीजेपी के एक नेता एकनाथ खड़से भाजपा छोड़ के चले गए, महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ चले गए। लेकिन खबर आपको कहीं नहीं मिलेगी। दूसरी खबर का रुख कर लीजिए। मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायकों को कोर्ट से नोटिस जारी हो गया है। उन्हीं विधायकों को नोटिस जारी हुआ है जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। कोर्ट की इतनी बड़ी खबर आपके सामने आई, नहीं आएगी। क्या इस पर डिबेट हुआ? नहीं हुआ। क्या एक छोटी खबर है क्योंकि चुनाव चल रहा है और 22 विधायकों को या 22 उन बर्खास्त विधायकों को नोटिस जारी हो रहा है कोर्ट से, कोई मुद्दा नहीं है। अब तीसरी खबर आपके सामने रख रहा हूं, महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जो का बाकायदा लेटर लिखकर उद्धव ठाकरे को कहते हैं सेकुलर हो गए हो क्या? शर्म तो है नहीं? किस पद पे बैठे हैं? सत्ता की चाटुकारी दलाली के लिए इन लोगों ने सब कुछ मटिया मेट करके रख दिया। किस सीट पे बैठ के कौन बेशरम आदमी किस तरीके की बात कर रहा है, कोई सीमा नहीं रही। उनको हाईकोर्ट ने, उत्तराखंड की हाईकोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया। कोई खबर है? अवमानना का नोटिस जारी किया जा रहा है राज्यपाल को, और वो भी महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी को। कोई खबर आपके सामने आई? नहीं आई। अगली खबर देख लीजिए। कर्नाटक में बीजेपी के एक विधायक ने वहां के सीएम बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया और साफ कह दिया है कि भैया अगला जो मुख्यमंत्री कर्नाटक का होगा वो लिंगायत समुदाय से होगा। कोई खबर आपके सामने, कोई डिबेट आपके सामने नहीं है। अगला देख लीजिए। कल पुलिस दिवस था। अमित शाह, आदित्यनाथ योगी, तमाम लोग पुलिस के बीच में पहुंचे, उन्होंने खुद पुलिस की वाहवाही की। लेकिन किसी भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार ने इस मुद्दे पर डिबेट किया? नहीं किया। सोचिएगा कि ये लोग जा भी रहे हैं, वहां बोल भी रहे हैं, फिर भी डिबेट नहीं कर रहे हैं। अगली तस्वीर देख लीजिए। एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ जो है 12 रैलियां की हैं तेजस्वी यादव ने। अपने आप में बहुत बड़ी खबर होती है ये। एक ऐसा नेता जो अभी 4-5 साल पहले राजनीति में आया, 12 रैलियां कर रहा है। नीतीश कुमार भी उसके मुकाबले 4 रैलियां कर पा रहे हैं। लेकिन क्या ये खबर थी? नहीं खबर थी और ना ही हो सकती है। पंजाब विधानसभा ने केंद्र यानी कि संसद द्वारा पास किए गए किसानों को लेकर कानूनों के खिलाफ एक कानून पास कर दिया है और कह दिया है कि वो पंजाब में कानून लागू नहीं होंगे, जिसके बाद 3 हफ्ते से बंद पड़ी रेल की पटरियों को किसानों ने छोड़ दिया और वहां पे रेल यातायात पूरी तरह सुचारू हो गया। क्या ये छोटी खबर थी? विधानसभा से संसद के खिलाफ कानून पास होना, रेल पटरियां खाली हो जाना, क्या आपके सामने आई? नहीं आई। कोई डिबेट हुआ? नहीं हुआ, ना ही वो करेंगे आपके सामने। हरियाणा में देख लीजिए। परमेंद्र सिंह धूल बीजेपी के एक विधायक हुआ करते हैं, उन समेत कई और विधायकों ने बीजेपी छोड़ दी है। क्या इस पर कोई डिबेट, कोई मुद्दा किया गया? नहीं किया गया। महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। पूरे देश में ये सबसे अच्छा काम हुआ है सिर्फ एक राज्य में कि महिलाओं के लिए पिंक कलर की एक अलग से लोकल ट्रेन चलेगी। इस पर कोई डिबेट, कोई प्राइम टाइम शो, कोई बातचीत नहीं हुई है। क्या एक छोटी खबरें हैं जिनसे मैं आपको रूबरू करा रहा हूं। एक एक खबर को देखते चलिएगा और गौर कीजिएगा कि इन पर बातचीत क्यों नहीं हुई है। अब खबर के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं आपको मीडिया कर क्या रहा था। पहले से ही एक लाइन बता देता हूं और उसी लाइन के आसपास जब आप चीज़ों को देखें और समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि सिर्फ सत्ता की दलाली, चाटुकारी और नफरत फैलाने का काम कर रहा था ये मीडिया। देश के सबसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क से शुरुआत करते हैं, न्यूज़ 18 इंडिया। पैसे हैं भैया मुकेश अंबानी के लगे हुए, इनसे बड़ा किसका जुगाड़ हो सकता है। तो यहाँ पे शाम को एक 7 बजे नमूना आ जाता है जो खड़ा होकर हाथ हिला हिला के बात करते हैं, नाम अमीश देवगन है। वो कह रहा है दंगे के साजिशकर्ता से राहुल गांधी की हमदर्दी क्यों?
उसे बड़ा तकलीफ हो रही है कि एक आरोपी अगर शख्स है, उसके परिवार के लोग अगर राहुल गांधी से मिल लिए हैं और राहुल गांधी ने मान लीजिए अगर ये कह भी दिया कि ठीक है इस मामले की जांच कराएंगे, जो होगा दूध का दूध पानी का पानी सामने आएगा, तो इससे बड़ी तकलीफ है। सुनिए। क्या दंगों के साजिशकर्ता के परिवार से हमदर्दी दिखाने, उससे भरपूर मदद का भरोसा देना कोई सियासी मजबूरी हो सकती है? यह देश में आज सबसे अहम और बड़ा सवाल है, क्योंकि हाथरस के नाम पर दंगे की साजिश रचने के आरोप में अतिकुर रहमान, मसूद अहमद, आलम और सिद्दीकी कप्पन को गिरफ्तार करा जाता है। इनमें से एक केरल के वायनाड का रहने वाला है, जहां से राहुल गांधी सांसद भी हैं। और जब राहुल गांधी वायनाड पहुंचते हैं तो वो दंगे और हिंसा के साजिश रचने के आरोपी सिद्दीकी कप्पन के परिवार से भी मिलते हैं और परिवार दावा कर रहा है कि राहुल गांधी ने हमें पूरी मदद का भरोसा दिया है। आखिर ये कांग्रेस और राहुल गांधी की कैसी सियासत है? इसकी तकलीफ की वजह आप समझ भी सकते हैं, क्योंकि इसके जरिए आसानी से हिंदू मुस्लिम किया जा सकता है और बिहार में जो चुनाव है वहां पे भाजपा के लिए जमीन तैयार की जा सकती है, क्योंकि विकास तो उनसे पैदा हुआ नहीं है। एबीपी न्यूज़, इनका प्राइम टाइम शो काफ़ी महीनों से बंद था, अब ये नए अवतार में आ गए हैं, हुंकार लेके आए हैं। प्राइम टाइम शो है उसका, उस प्राइम टाइम शो में बात की जा रही है कि देशद्रोहियों और दंगाइयों के साथ खड़े होने की आदत बड़ी पुरानी है कांग्रेस की, ये आदत सी बन गई है कांग्रेस का हाथ दंगाई और देशद्रोहियों के साथ, इसलिए आज कांग्रेस के खिलाफ करेंगे हुंकार। जिन पर देशद्रोह का मुकदमा हो, जो देश में दंगे भड़काना चाहते हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए? बताइए आप मुझे, उनके साथ क्या होना चाहिए? मुझे कहने की जरूरत है? आप समझ सकते हैं ऐसे लोगों से हमदर्दी किसी कीमत पर नहीं हो सकती है। आप उनके समर्थन में खड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन क्या यह बात राहुल गांधी को समझ में नहीं आती? क्या उनकी सोच देश हित की सोच से अलग है? मैं आज इस बात को लेकर हुंकार इसलिए भर रही हूं क्योंकि आज राहुल गांधी एक ऐसे शख्स के परिवार से मिले हैं, उससे हमदर्दी दिखाई है जिस पर देशद्रोह का मुकदमा है, जिस पर दंगों की साजिश का आरोप है। क्या कहें? क्या देश के साजिश रचने वाले ये तमाम लोग राहुल और राहुल की कांग्रेस का हाथ इनके साथ है? आज इस बात पर हुंकार भरनी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये इकलौता ऐसा वाकया नहीं है। सुन लिया आपने हुंकार का स्टाइल भी, लेकिन यहां कुछ सवाल हैं। इन चारों आरोपियों में से एक शख्स हैं जिनका नाम है सिद्दीकी कप्पन, वो केरल के मल्लापुरम के रहने वाले हैं, जबकि आपने देखा वो न्यूज़ 18 इंडिया का पत्रकार जो हाथ फैला फैला के बात कर रहा है वो बता रहा है वायनाड का। वायनाड में राहुल गांधी पिछले 3 दिन से थे, वो उनका लोकसभा क्षेत्र है। ये मल्लापुरम से परिवार वायनाड मिलने के लिए आया, लेकिन इसको इतनी तमीज़ नहीं है कि मल्लापुरम के पत्रकार को वायनाड का पत्रकार बता रहा। दूसरी बात तो पत्रकार ही नहीं बता रहा। एक सवाल यहाँ ये गौर कीजिएगा कि पूरी केरल वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन पत्रकार सिद्दीकी कप्पन के साथ खड़ी हुई है और पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उनकी बात नहीं सुनी, कहा कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए, जमानत लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ तक आइएगा, तब उस पर गौर करेंगे। लेकिन पूरी वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन उसके साथ खड़ी है। ये लोग पत्रकारिता के नाते भी उसके साथ नहीं खड़े हो पा रहे हैं। और क्या किसी पर अगर कोई मुकदमा दर्ज हो जाए, वो आरोपी हो जाए, तो वो दोषी भी हो जाता है? ऐसे तो आदित्यनाथ योगी पे मर्डर का मुकदमा है, जांच चल रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे। क्या उन्हें सीट पे बने रहना चाहिए? क्या भोंपू मीडिया को उन्हें सीएम बुलाना चाहिए? ऐसे तो तमाम बीजेपी के नेता हैं, बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं। स्वामी चिन्मयानंद पे अभी वो देख लीजिए, तो तमाम ऐसे मुकदमे हैं। और खुद अमित शाह का जब आप इतिहास उठा के देखेंगे, तमाम लोगों का इतिहास उठा के, नरेंद्र मोदी, तमाम लोगों पे आरोप लगे। तो क्या आरोप लगते ही दोषी साबित हो जाते हैं क्या लोग? ये इन्होंने एक नई परिपाटी स्थापित कर दी है इस देश के अंदर, सिर्फ अपनी दलाली चाटुकारी के लिए। कुछ और चीज़ें आगे देख लेते हैं। आज तक का जिक्र कर लेते हैं। आज तक सोमवार को सिलीगुड़ी में, ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, सोमवार को सिलीगुड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा सीएए को लागू करने के दिए गए बयान को लेकर बुधवार को जो है डिबेट कर रहा है दंगल। ये वो चैनल है जो कहता है सबसे तेज। सोमवार को बयान दे रहे हैं, बुध को डिबेट कर रहा है और कह रहा है सबसे तेज चैनल, क्योंकि स्क्रिप्ट नहीं मिली होगी लिखी हुई बेचारे को। स्क्रिप्ट तो इनको वहीं से आती है, इनके मुंह में जबान तो वहीं से डाली जाती है, पर कैसे जबान लपलपा रही है वो सुन लीजिए। सोमवार को सिलीगुड़ी में उत्तरी बंगाल के सोशल ग्रुप के साथ बातचीत में जेपी नड्डा ने कहा कि कोरोना की वजह से सीएए में देरी हुई है, लेकिन अब इस पर फिर से काम शुरू हो गया, इसे जल्दी लागू करेंगे। सीएए को भेदभाव वाला कानून बताकर देश भर में इसका विरोध हुआ, लेकिन बंगाल में इसे लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आर पार की लड़ाई लड़ रही। ऐसे में अगले साल वहां के चुनाव के पहले जेपी नड्डा के इस बयान पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया टीएमसी की तरफ से ही आई।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के नेताओं ने भी इसका विरोध किया। इसलिए दंगल में आज मुद्दा यह कि क्या सीएए पर राजनीति का राउंड 2 शुरू हो रहा है। कोरोना जाएगा तो सीएए आएगा। तो अभी तक आपने देखा 2 चैनल बात कर रहे हैं राहुल गांधी को लेकर, एक बात कर रहा है सीए को लेकर। अब कुछ डिफरेंट भी हो रहा था कल, वो भी आपके सामने रखना पड़ेगा। तो आज तक के हल्ला बोल से उसकी शुरुआत करते हैं। हल्ला बोल की जो स्टार एंकर हैं आजकल वो बिहार पहुंची हुई हैं। हालांकि वो अकेली बिहार नहीं पहुंची हुई हैं, उनके अलावा दूसरी जो स्टार एंकर हैं श्वेता सिंह, जिनको लेकर नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि श्वेता सिंह को ज़्यादा गालियाँ पड़ेंगी, वो और अंजना ओम कश्यप बिहार की धरती पर उतरी हुई हैं। यकीन नहीं आ रहा तो ये देख लीजिए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। बिहार चुनाव की हर खबर लेकर एक बार फिर मैं श्वेता सिंह और अंजना ओम कश्यप आपके साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि बिहार चुनावों की जो पूरी खबर है वो सारी चीजें आपको यहीं पर मिलती हैं। सुन लिया आपने, श्वेता सिंह और दोनों तस्वीरों में दिखाई दे रही है और बोल भी रही हैं कि बिहार की सरजमीन पे। यहाँ एक तस्वीर और देखिएगा, क्राइम पेट्रोल देख के एक चीज़ तो आपको समझ आई होगी। लोग कहते थे कि पुरुष जो है कठोर हृदय के होते हैं, सख्त हृदय के होते हैं, जालिम होते हैं, पर वो तमाम चीज़ें देखने के बाद आपको लगेगा और इन एंकर्स को देखने के बाद आपको लगेगा कि महिलाएं जो हैं, कुछ महिलाएं जो इस तरीके की हैं ये, वो ज़्यादा खतरनाक हैं समाज के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा नफरत फैला सकती हैं समाज में, उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो क्या कर रही हैं हल्ला बोलने में अंजना ओम कश्यप, वो देख लीजिए। कह रही हैं बिहार की धरती पे खड़ी हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश में जो मदरसा बंदी की बात शुरू हुई है वो मदरसा बंदी पार्ट 2 हो सकती है और पूरे देश में मदरसे बंद किए जा सकते हैं और रस्म के बाद ये सिलसिला आगे बढ़ सकता है। उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। ये स्पेशल एपिसोड हम पटना से जरूर कर रहे हैं, लेकिन चर्चा होगी मध्य प्रदेश की राजनीति की। क्या मदरसों में दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है? क्या मदरसों में आतंकी बनने के लिए पढ़ाई कराई जाती है? ये कह दिया है शिवराज सिंह चौहान की मंत्री उषा ठाकुर ने, और उसके बाद से ही बवाल पूरे देश में छिड़ गया है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि क्या अब असम के बाद मध्य प्रदेश और फिर देश में मदरसा बंदी की तैयारी है? मदरसा बंदी पार्ट 2 क्या होने वाला है? क्या इस तरह के संकेत आ रहे हैं राजनीति से? अब यहां से आपको लेके चलते हैं जी न्यूज़ के स्टूडियो, यानी कि आज तक वाली जो है वो ज़मीन पे उतर के मदरसे के नाम पे नफरत फैला रही है, और जी न्यूज़ वाला वो स्टूडियो में बैठ के अपनी नफरत फैला रहा है। कह रहा है मेरी कमाई, बहुत बड़ी कमाई दे रहा है ये, इसका इनकम टैक्स फाइल भी निकाल के दिखा देता अपना। भाई जब इतनी तुझे फिक्र हो रही है कि तू इतना इनकम टैक्स दे रहा, तो अपनी इनकम टैक्स की फाइल भी लेकर बैठ जाता कि मैं इतना इनकम टैक्स देता हूँ। तो अपनी कह रहा है मेरी कमाई से क्यों हो आतंकी और जिहादियों की पढ़ाई, इसकी ज़बानी सुन लीजिए। ताल ठोक के हम कहते हैं मेरी कमाई जिहाद की पढ़ाई, मतलब आतंक की पढ़ाई के लिए मैं टैक्स क्यों दूं भाई? मेरे टैक्स की कमाई कहां जा रही है? वहां हो रही है जिहाद की पढ़ाई, आतंकी बन रहे हैं, फिर मैं टैक्स क्यों दूं? मतलब आप सोचिए ना, असम सरकार के मदरसों को बंद करने के फैसले के बाद से देश में मदरसों पर बैन और सरकारी फंडिंग रोकने को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। मध्य प्रदेश में जो मैं बोलने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा, मध्य प्रदेश में पर्यटन और संस्कृति विभाग की मंत्री उषा ठाकुर ने मदरसों की फंडिंग रोकने की बात कर दी है। मतलब जो असम से शुरू हुआ था वो महाराष्ट्र होते होते अब जो है मध्य प्रदेश पहुंच गई है बहस। कुल मिला के आप समझ ये जाएंगे कि असल मुद्दे क्या थे, इन लोगों ने किन मुद्दों पे बात की, उन्हीं मुद्दों पे बात की जो सारे के सारे हिंदू मुस्लिम के आसपास घूमते हैं और भाजपा को फायदा पहुंचाते हैं। उनको सत्ता में बनाए रखना इनकी चाटुकारी है, जिसे पत्रकारिता का नाम देते हैं। और इसके अलावा मुसलमानों के खिलाफ जो इनके अंदर नफरत भरी हुई है उसका सहारा लेकर ये हिंदुओं को जो है वो बनाना चाह रहे हैं दंगाई। ये इनकी सोच दिख रही है साफ। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।